हैड बीन अ वाइल और मेरे भी पेपर हो रहे थे और इतने से कोई बात भी नहीं की, तो मैंने कहा अब करनी चाहिए क्योंकि वाई नॉट। पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम हॉट टॉपिक तो ऑब्वियसली एक ही चल रहा है, आमिर और इमाद की रिटायरमेंट वापस लेना, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है हमारे टीम स्ट्रेंथ को देखते हुए। स्पेशली इमाद की रिटायरमेंट वापस लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा ना बीच में एक गैप सा बना हुआ था इमाद की रिटायरमेंट के बाद। जब वो रिटायर हुए थे मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत ही गंदा डिसीजन है उनकी रिटायरमेंट का, एंड दैट्स गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान। तो टीम कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ को देखते हुए इमाद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेना बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गेटिंग दीज प्लेयर्स back out of retirement and getting that Usman Khan back from the UAE to play for Pakistan, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले आते हो। दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है, बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से वापस आया था, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट मेरे ख्याल से इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर सिस्टम कि आपके डोमेस्टिक से कोई भी, यार सॉरी ये मुर्गा ले आए हैं मेरे हमसाए, ये बेगैरत रात 3 बजे बोलते हैं, अभी भी बोल रहा है, तो बैकग्राउंड को इग्नोर करना थोड़ा। अच्छा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर सिस्टम कि आपके सिस्टम कोई ऐसा प्लेयर बना ही नहीं रहा कि आपको पुराने प्लेयर्स लाने पड़ रहे हैं। अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, मुझे उन पर कोई डाउट नहीं है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम एज़ वेल एंड उस्मान खान एज़ वेल। मैं तो सपोर्ट भी मुल्तान सुल्तान को ही कर रहा होता हूँ PSL में, बट स्टिल इस तरह से अगर आप लोगों को रिटायरमेंट से वापस लेके आओगे तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को वैल्यू नहीं मिलेगी। वो कहेंगे कि हम जो भी कर लें इट्स वेन, कोई हमें कंसीडर ही नहीं कर रहा। जो उससे 4-5 नाम फिक्स्ड हैं उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है। तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ देम कमिंग बैक, लेकिन स्टिल इट वाज नेसेसरी ताकि हमारा टीम कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो सके फॉर द वर्ल्ड कप। दूसरी चीज़ इस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है वहाब रियाज साहब की अपॉइंटमेंट। वहाब रियाज साहब की जो प्रोफेशनल अप्रोच है टुवर्ड्स व्हाट ही डज़, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो करने लग गए हैं। चीफ सेलेक्टर भी वही हैं टीम के साथ, अब मैनेजर भी बन गए हैं वो। तो वहाब रियाज एक तो पहली बात इतनी ज़्यादा एजर्टिव पर्सनैलिटी बन के आए हैं, मैं बोर्ड के अंदर कि पता नहीं कौन सी पर्ची है वो, और उतना कोई प्रोफेशनली हैंडल भी नहीं करते मीडिया को। उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, एक तो पहली बात जब एक पूरी कम्युनिस्ट, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बनाई हुई है सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है जिसमें 7 लोग हैं, ऑल 7 ऑफ देम होल्ड द इक्वल पावर, जिसमें कैप्टन है, कोच है और 5 आपके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। जब सब इक्वल हैं तो पहली बात वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतना, मतलब इतना बॉसी क्यों हो रहे होते हैं, इतना बॉसीली एक तो जवाब दे रहे होते हैं, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग फर्स्ट अप। एंड सेकेंडली द वे ही वॉज हैंडलिंग दोज क्वेश्चंस, जब मीडिया उनसे क्वेश्चंस कर रहा था, इट वॉज सच अ बिग डाउनफॉल फ्रॉम वेयर वी वर अ फ्यू मंथ्स अगो। मोहम्मद वसीम के टेन्योर में ही यूज्ड टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन विद कंप्लीट लॉजिक, ही यूज्ड टू मेक सेंस विद वॉट एवर ही सेड। वो स्टैट्स प्रोवाइड करते थे, वो लॉजिकली बात करते थे, कोई बात करते थे कि फलाना प्लेयर क्यों सिलेक्ट हुआ है, क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। वहाब रियाज मेक्स नो सेंस एट ऑल टू मी। और वहाब रियाज के साथ एक उनके साथ साहब बैठे होते हैं, अब्दुल रज़ाक साहब, जो कि जब टीवी पे बैठा करते थे मेरे ख्याल से ताबिक हाशमी के शो में, तब वो कहते थे कि बाबर आजम शुड नॉट बी इन द T20 साइड एज अ कैप्टन, और अब वो कप्तान चीफ सिलेक्शन कमेटी में आए तो ही हिमसेल्फ हैज़ मेड हिम द कैप्टन। तो मेरे ख्याल से उनसे किसी ने पूछा भी था कि भाईजान ये क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ बैठ के सोचा करता था तो ऐसे नहीं सोचा करता था जैसे मैं इधर आके सोचता हूँ। तो वहाँ बैठ के उनका कौन सा दिमाग चेंज होता था, सेम ही दिमाग था, सेम पर्सन है, बट फ़र्क ये है कि वहाँ बैठ के वो फ्रीली सोचते थे। यहाँ पे उन पे कोई कोई मतलब चेक है, कोई बंदा उनको उनकी मर्ज़ी का सोचने भी नहीं दे रहा कि बोर्ड में जो डिसाइड हुआ है। तो सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क नहीं करी, उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल उसकी मतलब है भी नहीं। फॉर्मेशन भी उतनी प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आप किसी की दे ही नहीं सकते। अगर 7 बंदे हैं, अगर जब मिसबा फॉर एग्जांपल जब चीफ सेलेक्टर बने थे, मिसबा ने कहा था कि आई विल बी अकाउंटेबल जो भी होता है, उसके बाद वो छोड़ गए थे, ऑब्वियसली चालाकी कर गए थे। वर्ल्ड कप एक इवेंट आया तो महीना पहले ही उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह हाफिज़। ना वो हेड कोच है, ना वो, मेरा ख्याल चीफ सेलेक्टर तो पहले ही हट गए थे, लेकिन वो हेड कोच भी नहीं रहे थे ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई हो ही ना। लेकिन खैर, जब एक बंदा आपको एक चीफ बनाना चाहिए ताकि वो अकाउंटेबल तो हो बाद में जब कोई काम ख़राब हो। अभी 7 बंदे हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और दूसरी बात है, एक ओपिनियन जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है, विच इज़ नॉट अ वेरी कॉमन ओपिनियन राइट नाउ, जो कि ये है कि इस टाइम जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसमें 3 मेन बॉलर्स हैं, वो ऑब्वियसली हर किसी की नज़र में आमिर, शाहीन और नसीम होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से, ऑब्वियसली आप लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वी शुड नॉट, नीदर कैन वी अफोर्ड टू इग्नोर हारिस। क्योंकि क्योंकि देखें, शाहीन एंड आमिर एंड समवॉट नसीम टू, नसीम मिडल ओवर्स भी कर लेते हैं, लेकिन शाहीन एंड आमिर इन पर्टिकुलर बोथ आर न्यू बॉल बॉलर्स, और पाकिस्तान के पास न्यू बॉल के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। साइम बॉल्स विद द न्यू बॉल, इमाद डज विद द न्यू बॉल, तो वी डोंट रियली नीड एज मैनी न्यू बॉल बॉलर्स।
we have no death bowler at all. Haris is a specialist death bowler and he's the best death bowler in Pakistan. He's had a bad PSL, लेकिन bad PSL में भी उनके डेथ के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल थे. इट वाज इन फैक्ट बेटर देन आमिर एंड शाहीन बोथ, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मेरे ख्याल से वी कांट रियली अफोर्ड टू ड्रॉप हारिस रऊफ फ्रॉम आर T20I team. ही इज़ probably the world's best death ball bowler right now. तो Haris Rauf should be there. I think the choice that should be made is between Amir and Shaheen. इनमें से एक खेल सकता है based on their performances in the upcoming matches. अगले 7-8 मैचेस हैं उनमें देख लो. या ऐसा हो सकता है कि हारिस कम बैक करते हैं इंजरी से. इंग्लैंड में और आयरलैंड के मैचेस हैं वो अब वाकई अब एंड वाले 3 ओवर्स में अब 40-40 रन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको उनको बिठाना ही पड़ेगा. लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो प्रेफर्ड बॉलिंग अटैक है वो यही होना चाहिए, ईदर ऑफ शाहीन और आमिर with Naseem and Haris for the death. To go with two specialist spinners, Imad and Shadab. और उसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट टाइमर्स भी हो जाएंगे साइम और इफ्तिखार की शक्ल में. और अगर कोई ऐसी पिच आ जाती है, फॉर एग्जांपल बारबाडोस की पिच है जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है हमारा, हमें 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ रहे हैं, फिर हम ऑब्वियसली हमारे 4 बेस्ट बॉलर्स यही हैं, आमिर, शाहीन, नसीम और हारिस. तो यही 4 हो जाएंगे. और जिनमें से ड्रॉप होगा मेरे ख्याल से इमाद को फिर ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिंगर स्पिनर्स के ऑप्शन हमारे पास 2 और हैं, साइम और इफ्तिखार. तो फिंगर स्पिन कवर हो जाएगी. और उसके अलावा शादाब को आप ड्रॉप कर नहीं सकते विद द एनर्जी ही पुट्स इन द फील्ड. तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द ओपिनियन दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक्ड वेरी मच. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो कोई बातचीत करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.